फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी। नीले पीले रंगों का मिश्रण, मानो कोई चित्रकार अपनी तुलिका से आकाश को सजाने में लगा हो। वहीं एक छोटी सी बेंच पर बैठा था आदित्य। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस डायरी की हर एक लाइन में वो यादें थी जो उसके दिल को बेचैन कर रही थी। आदित्य ने धीरे से डायरी खोली और उसकी आंखों के सामने नंदिनी का चेहरा तैरने लगा। नंदिनी उसकी सबसे अच्छी दोस्त, वो दोस्त जिसने उसकी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े लम्हों को खुशनुमा बना दिया था। वह दोनों बचपन से साथ थे, स्कूल की बेंच से लेकर कॉलेज की क्लासरूम तक, हर जगह साथ। आदित्य को नंदिनी की वह हंसी याद आई जो उसकी हर परेशानी को पल भर में मिटा देती थी। लेकिन आज वह हंसी कहीं खो गई थी। दोनों की ज़िंदगी में अचानक कुछ बदल गया था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही नंदिनी को एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला और उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा। आदित्य को याद आया जब नंदिनी उससे विदा लेने आई थी तो उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी। उसने कहा था, आदित्य अब हम रोज़ तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, हाँ, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन उस दिन दोनों की आंखों में वो अनकही बातें छिपी थी जो कभी जुबान पे नहीं आ सकी। वक्त बीतता गया। आदित्य ने डायरी के कुछ पन्ने पलटे। वहाँ नंदिनी के लिखे हुए कुछ पुराने संदेश थे। वह छोटी छोटी बातें जो कभी दोनों ने हंसी मजाक में कही थी, लेकिन अब वो हर बात आदित्य के दिल में चुभ रही थी। एक दिन आदित्य ने नंदिनी को फ़ोन किया। वो फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन नंदिनी ने फ़ोन नहीं उठाया। उस दिन पहली बार आदित्य को एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ बदल गया है। कभी रोज़ मिलने वाले दोस्त अब एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। आदित्य का दिल भारी हो गया। वह सोचने लगा, क्यों न मैंने उसे कभी अपने दिल की बात बताई। उसने कभी नंदिनी को नहीं कहा कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर मानता। शायद नंदिनी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दोनों के बीच वो बातें हमेशा अनकही रह गई। फिर एक दिन आदित्य को नंदिनी का संदेश मिला। संदेश छोटा था, लेकिन उसकी गहराई में एक कहानी छिपी थी। नंदिनी ने लिखा था, आदित्य, मैं कल शादी कर रही हूँ। आदित्य के हाथों से फ़ोन गिरते गिरते बचा। वो से कि नहीं हो रहा था। वो कुछ मिनटों तक वहीं बैठा रहा, मानो उसकी दुनिया थम गई हो। उसने सोचा, शायद नंदिनी, लेकिन मुझे तो उसने कभी बताया भी नहीं। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। उसके दिल में बवंडर सा चल रहा था। क्यों नंदिनी ने उसे नहीं बताया? क्या वो खुश थी या फिर शादी किसी मजबूरी का हिस्सा थी? आदित्य ने फिर से डायरी के पन्ने पलटे। हर पन्ने में एक पुरानी याद थी। हर याद में नंदिनी का चेहरा था। आखिरकार शादी का दिन आ गया। आदित्य नंदिनी की शादी में नहीं गया। उसने दिल की उसे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह जानता था कि अगर वह नंदिनी को दुल्हन के रूप में देखेगा तो शायद उसका दिल टूट जाएगा। उसने नंदिनी के लिए दिल से दुआ की, लेकिन खुद को उससे दूर कर लिया। वक्त बीतता गया, लेकिन नंदिनी की यादें आदित्य को पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसने कितनी बार सोचा कि नंदिनी से मिलकर उसे अपनी दिल की सारी बातें कह दे, लेकिन हर बार उसका दिल उसे रोक लेता। एक दिन कई सालों बाद आदित्य को नंदिनी का एक संदेश मिला। संदेश छोटा था, पर उसकी गहराई बहुत थी। नंदिनी ने लिखा था, आदित्य, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? आदित्य का दिल फिर से धड़कने लगा। वो नंदिनी से मिलने गया, वो पुरानी जगह जहाँ दोनों बचपन में मिला करते थे। नंदिनी वहाँ अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन बोलने से पहले एक लंबी खामोशी छा गई। फिर नंदिनी धीरे से कहा, आदित्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे भी। दोनों ने एक साथ बोलना शुरू किया, लेकिन फिर रुक गए। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, पहले तुम बोलो। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, नंदिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। शायद ये बात अब कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता था। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आदित्य, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी, लेकिन ज़िंदगी हमें अलग रास्तों पर ले गई। दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी बोझिल नहीं थी। आदित्य ने धीरे से नंदिनी का हाथ थामा और कहा, शायद हमारे रास्ते अलग हो गए, लेकिन हमारी यादें हमेशा साथ रहेगी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यादें तो हमेशा रहेगी। उस शाम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन इस बार उनके दिलों में कोई बोझ नहीं था। जिंदगी ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन उनके दिलों में जो बातें थी वो अब अनकही नहीं रही। कहानी का अंत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो बातें दिल में होती है उन्हें समय रहते कह देना चाहिए। समय का पहिया जब घूमता है तो कई बार वो लम्हे लौट कर नहीं आते। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।